नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली EasyPay की तरफ से 4.6 वर्जन का अपडेट कर दिया गया है और हम लोगों के पास आ चुका है इसका अपडेटेड ऐप। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अपडेटेड ऐप में कहां कौन सा ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या सर्विसेज को ऐड किया गया है, क्या क्या अपडेट है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें सभी कुछ को चेंजेस किए गए हैं, सारा सर्विसेज को चेंज कर दिए गए हैं, न्यू एंड अमेजिंग सर्विस को ऐड किए गए हैं। जो सर्विस का मार्केट में बहुत ज्यादा अभी डिमांड है वो सर्विस भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। KYC मॉडल को चेंज किए गए हैं, वेरिफिकेशन मॉडल को चेंज किए गए हैं, सभी कुछ ऑलमोस्ट चेंज है। तो अगर आप EasyPay के रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, BLF हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने सारा अपडेट आया है वो सभी अपडेट अगर आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि EasyPay में हम भी काम करेंगे। अगर आप अभी तक EasyPay के साथ नहीं जुड़े हैं तो EasyPay का रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, BLF ID हम लोगों के पास से आप ले सकते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए कि अभी जो है 4.6 वर्जन का अपडेट में आपको क्या क्या सर्विसेज देखने को मिलेंगे, क्या ऐसा सर्विसेज जो मार्केट से EasyPay को अलग बनाता है। तो सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। तो अगर आप मुझे नए देख रहे हैं तो बता दूं, मेरा नाम है समदिल और हम लोग इस टाइप के कंटेंट आप तक लेके आते रहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो EasyPay का जितना सारा सर्विस था, इन सारा सर्विस को अभी दो पार्टों में भाग कर दिया गया है, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला पार्ट 1 है यूटिलिटी सर्विस और पार्ट 2 है BC बैंकिंग सर्विस। ये दो पार्टों में भाग कर दिया गया है सभी सर्विस को। वीडियो को आप ध्यान से देखिए तभी आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं एक नंबर सर्विस जो कि है यूटिलिटी सर्विस। अब यूटिलिटी सर्विस में क्या क्या सर्विस को रखा गया है वो आप देख लीजिए। सबसे पहला है मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज। दूसरा है BBPS मतलब भारत बिल पेमेंट में जितने तरीके का बिल पेमेंट होता है वो भी यूटिलिटी सर्विस में रखा गया है। जैसे कि एग्जांपल में इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट, LPG सिलेंडर बुकिंग, लैंडलाइन बिल पेमेंट, ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट, केबल टीवी बिल पेमेंट, इंश्योरेंस सर्विस, लोन रीपेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, OTT प्लेटफॉर्म बिल पेमेंट, LIC, मेट्रो कार्ड रिचार्ज, ये सभी कुछ को BBPS में रखा गया है। दूसरा यूटिलिटी सर्विस में जो रखा गया है वो है ई-गवर्नेंस सर्विस। ई-गवर्नेंस सर्विस में NSDL इंस्टेंट पैन कार्ड, UTI पैन कार्ड, इनकम टैक्स ई-फिलिंग और GST रजिस्ट्रेशन, इसको रखा गया है ई-गवर्नेंस सर्विस में। उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विस, चाहे वो बाइक इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स एंड अर्न बैंकिंग प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा अभी जो रिटेलर को अर्न होने वाला है वो इसी सर्विस में होने वाला है, सेल्स एंड अर्न बैंकिंग प्रोडक्ट में। सबसे पहले ये सेल्स एंड अर्न बैंकिंग प्रोडक्ट में बैंक अकाउंट ओपनिंग सर्विस को रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभी आप ये वर्जन का अपडेट में बैंक अकाउंट भी ओपनिंग कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सबसे डिमांड वाला एक सर्विस जो कि है लोन का सर्विस। मतलब अभी आप खुद भी लोन ले सकते हैं और कस्टमर को लोन भी दिला सकते हैं। इंस्टेंटली लोन अगर कोई कस्टमर चाहता है तो आप उनको इंस्टेंटली लोन भी दिला सकते हैं जो कि 5 मिनट में ही उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर कस्टमर अप टू 20,000 तक का लोन लेता है या फिर आप खुद लोन लेना चाहते हैं तो यहां से 20,000 तक का लोन 5 मिनट में ही अप्रूव हो जाएगा। मैक्सिमम लोन आप यहां पर से कस्टमर को दे सकते हैं या फिर खुद ले सकते हैं, वो है 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस तक का अगर आपको लोन चाहिए तो यहां से आप ले सकते हैं, बट यहां पर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप 20,000 तक का लोन लेते हैं तो यहां से इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है। ये जो इतना सारा सर्विस में आपको बताया, ये सारा सर्विस आता है यूटिलिटी सर्विस में। अब दूसरा मैं आपको बताऊंगा BC बैंकिंग सर्विस। BC बैंकिंग सर्विस में AEPS विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, माइक्रो ATM, CMS, मनी ट्रांसफर, UPI ट्रांसफर, इजी ट्रांसफर, स्कैन एंड पे। उसके बाद सेटलमेंट एंड न्यू बैंक अकाउंट एड, ये सारा सर्विस BC बैंकिंग में आता है। मेनली यूटिलिटी सर्विस में उन सारा सर्विस को रखा गया है जो सर्विस नॉर्मल भी एक बंदा यूज कर सकता है। BC बैंकिंग सर्विस में उन सभी सर्विस को रखा गया है जो कि है यहाँ से बैंकिंग से जुड़े हुए, जैसे कि पैसे निकालना, पैसे भेजना, सेटलमेंट, ये सब कुछ BC बैंकिंग सर्विस में रखा गया है। यहां तक आपको समझ में आ चुका है यूटिलिटी सर्विस और BC बैंकिंग सर्विस। अभी मान लीजिए कोई भी एक रिटेलर आप बनाते हैं तो उसको जो है यूटिलिटी सर्विस ही दिया जाएगा। अगर वो BC बैंकिंग सर्विस चाहता है तो उसको अपना आईडी से अपडेट कराना पड़ेगा, तभी जाकर के BC बैंकिंग सर्विस रिटेलर यूज कर पाएगा। तभी वो BC बैंकिंग सर्विस के लिए अपने पोर्टल से रिक्वेस्ट करेगा, तभी जो है उनको कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जो जो डॉक्यूमेंट का मैं लिस्ट बता रहा हूं, इनमें से कोई एक या फिर 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे।
डॉक्यूमेंट में है इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट, गैस कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर बैंक जो है बिजनेस बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट वो भी दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक या फिर दो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर के अभी से आपका रिटेलर का या फिर आप अगर एक रिटेलर है तभी जाकर के आपका बीसी बैंकिंग सर्विस एक्टिव हो पाएगा। समझ में आया? अभी आप जिसको भी रिटेलर बनाएंगे उसका जो है यूटिलिटी सर्विस ऑटोमेटिकली इनेबल रहेगा। यूटिलिटी सर्विस को वो यूज कर सकता है। अगर वो बीसी बैंकिंग सर्विस, ईपीएस, मनी ट्रांसफर ये सब चाहता है तो इनमें से कोई एक या फिर दो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तभी जाकर के उनका बीसी बैंकिंग सर्विस एक्टिव हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं केवाईसी मॉडल के ऊपर में। केवाईसी मॉडल में क्या बदलाव किया गया है? तो केवाईसी मॉडल में पहले क्या होता था, आप जब आईडी लॉगिन करके केवाईसी करते थे या फिर आपके रिटेलर जब आईडी लॉगिन करके केवाईसी करता था, केवाईसी करने के बाद हम लोगों को बताना पड़ता था। ईजीपे में मैनुअली एक एम्प्लॉय सभी रिटेलर का केवाईसी को एक एक करके डॉक्यूमेंट को चेक करके अप्रूव या फिर रिजेक्ट करते थे। बट अभी से एआई सिस्टम को लगाया गया है जहां पर ऑटोमेटिक सिस्टम ही इसको अप्रूव या फिर रिजेक्ट कर देगा। जैसे ही आपका रिटेलर ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करता है, केवाईसी करता है, ऑटोमेटिकली केवाईसी अप्रूव या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और केवाईसी मॉडल में और एक चीज को ऐड किया गया है जहां पर से बीएलएफ का अर्निंग बढ़ेगा। अभी मान लीजिए यहां पर कोई एक रिटेलर को बीसी बैंकिंग सर्विस चाहिए तो अपने ऐप से रिक्वेस्ट लगाएगा कि मुझे बीसी बैंकिंग सर्विस चाहिए, तो वहां पर से वो रिक्वेस्ट आ जाएगा बीएलएफ के पास। अब इतना सारा बीएलएफ है तो कौन सा बीएलएफ के पास आएगा? जो रिटेलर का लोकेशन है। मान लीजिए मैं रिटेलर हूं, मेरा ये लोकेशन है, मैंने अगर रिक्वेस्ट किया कंपनी को कि मुझे बीसी बैंकिंग सर्विस चाहिए जो कि एपीएस वगैरह है, वो मैं पोर्टल से रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे नजदीक में इस लोकेशन के अंडर में 25 किलोमीटर के रेंज में जितने सारे बीएलएफ रहेंगे वो सभी बीएलएफ मेरा फिजिकल वेरीफाई कर सकता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाएं, जैसे ही रिटेलर रिक्वेस्ट करेगा तो वो रिक्वेस्ट बीएलएफ के पास आ जाएगा। अब मान लीजिए 25 किलोमीटर के रेंज में तो बहुत सारा बीएलएफ है। अब उस टाइम देखा जाएगा कि उनके नजदीकी बीएलएफ कौन है, उनके पास ये रिक्वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, अब आप अगर एक बीएलएफ हैं तो आप ईजीपे साथी नाम का ऐप को डाउनलोड करेंगे और वो रिक्वेस्ट उसी ऐप में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बीएलएफ के पास ये लीड मतलब ये रिक्वेस्ट 72 आवर्स 72 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। 72 घंटे के अंदर बीएलएफ आपके शॉप में आएगा, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड और जो मैंने दो डॉक्यूमेंट आपको बताया, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट, गैस कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, जीएसटी या फिर बैंक अकाउंट का जो बिजनेस करंट अकाउंट है वो, इन सारा डॉक्यूमेंट में कोई भी एक दो डॉक्यूमेंट बीएलएफ इसको वेरीफाई करेगा, ओरिजिनल आपका शॉप देखेगा। ये सब देखने के बाद बीएलएफ जैसे ही अपने ऐप से सबमिट करता है तो ये रिक्वेस्ट कंपनी के पास आ जाएगा और कंपनी अप्रूव करते ही रिटेलर का बीसी बैंकिंग सर्विस एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद रिटेलर बीसी बैंकिंग सर्विस का पूरा लाभ, पूरा फायदा उठा सकता है लाइफ टाइम के लिए। अब मान लीजिए कोई बीएलएफ 72 घंटा पार कर देता है, मतलब डिले करता है काम के लिए, डिले करता है आपका वेरिफिकेशन के लिए, तो उस टाइम उस बीएलएफ के पास से ये लीड हट जाएगा या फिर ये रिक्वेस्ट हट जाएगा, कोई दूसरे बीएलएफ को असाइन फिर से कर दिया जाएगा। तो ये चीज भी अपडेट किया गया है। अब मान लीजिए बहुत सारा रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर हम लोगों को बोलेंगे कि मेरे लोकेशन में बीएलएफ है ही नहीं, तो इस केस में हम क्या करेंगे? बीएलएफ नहीं है तो फिर कौन वेरीफाई करेगा बीसी बैंकिंग सर्विस के लिए? तो यहाँ पर इसका जुगाड़ भी कंपनी ने लगाया है। यहाँ पर जो ईकॉम एक्सप्रेस कोरियर कंपनी है उससे एक बंदा आएगा, उससे डिलीवरी बॉय आएगा आपके लोकेशन में और वही ये सारा प्रोसेस को वेरीफाई करेगा और वही ये रिक्वेस्ट को सबमिट करेगा। फिलहाल जो लोकेशन में बीएलएफ नहीं है वो लोकेशन में ईकॉम एक्सप्रेस का बंदा जाकर के फिजिकल वेरीफाई करेगा। तो ये सब आपको समझ में आ गया। मैंने आपको जितना सारा सर्विस समझाया, अब मैं आपको दिखाता हूं इनका ऐप में आपको सर्विस कैसे देखने को मिलेगा। तो साइड में मैं स्क्रीन दे दूंगा, यहाँ पर से आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप ईजीपे का लेटेस्ट वर्जन ऐप को अपडेट करते हैं, ओपन करने के बाद ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाएगा। सबसे पहले ऊपर आपको बैलेंस दिखाएगा, नीचे आपको यूटिलिटी सर्विस और बीसी बैंकिंग सर्विस दिखाएगा जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर से जैसे ही वो टिक करेगा यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकता है। अब जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कमीशन, रिपोर्ट एंड कंप्लेन। यहाँ पर देखिए सभी सर्विस के ऊपर में अभी आपको देखने को मिलेगा कमीशन, रिपोर्ट और कंप्लेन। इसका मतलब है कि कमीशन इस सर्विस में आपको कितना देखने को मिलेगा और इसका रिपोर्ट किया है, और अगर इस सर्विस में आपको कोई इशू आता है तो डायरेक्ट यहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूटिलिटी सर्विस में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा यूटिलिटी सर्विस के अंडर में आता है, ये सभी यूटिलिटी सर्विस है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर कंपनी कोई भी बैनर दे सकता है।
थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर दिया गया है ई गवर्नेंस सर्विसेज। ई गवर्नेंस सर्विस में जैसा कि मैंने आपको बताया NSDL का इंस्टेंट पैन कार्ड, UTI, इनकम टैक्स फिलिंग, GST रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर भी आप कमीशन रिपोर्ट कंप्लेन कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। थोड़ा जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर सेल्स एंड इंश्योरेंस का सारा ऑप्शंस को दिया गया है। उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर ट्रैवल सर्विसेज को दिया गया है, ट्रैवल सर्विस अपकमिंग सर्विस है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा सर्विस सेल्स एंड अर्न बैंकिंग प्रोडक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर से आप बैंक अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं या फिर कस्टमर का लोन भी दे सकते हैं। जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको सपोर्ट का सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा BC बैंकिंग सर्विस, AEPS वगैरह। तो देखिए यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। AEPS विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, कुछ इस टाइप का यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पर मनी ट्रांसफर, इजी ट्रांसफर, UPI ट्रांसफर, वॉलेट ट्रांसफर का ऑप्शन दिया गया है। इसका यूज भी आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अपडेट अभी किया गया है। जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेटलमेंट एंड ऐड बैंक फंड, मतलब यहाँ पर आप अपने वॉलेट बैलेंस को सेटलमेंट कर सकते हैं या फिर वॉलेट में पैसा ऐड भी आप कर सकते हैं। अभी वॉलेट लोड में बहुत ही आसान तरीका कर दिया गया है। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हाइट लिस्ट अकाउंट। व्हाइट लिस्ट अकाउंट में आप वो अकाउंट को ऐड करके रख सकते हैं जो बैंक अकाउंट से आप कंपनी के बैंक अकाउंट में पेमेंट करेंगे। वर्चुअल पेमेंट से भी अभी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारा सर्विस आप ऐप को डाउनलोड करके देख लीजिए, एक एक करके हम लोगों का टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए। नीचे आप आएंगे, सभी तरीके का प्रोडक्ट को यहाँ पर से बाय कर सकते हैं। इसका भी ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अपग्रेड प्राइम रिटेलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप अपग्रेड प्राइम रिटेलर कर सकते हैं। नीचे स्कैन एंड पे का बड़ा वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये अपडेट हो जाता है खत्म। तो यही अपडेट किया गया है EasyPay की तरफ से। सब कुछ मैंने आपको बता दिया और ये जो ऐप का मैंने आपको दिखाया, ये टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहां पर से आप भी देख सकते हैं। ये सभी सर्विस का एक एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के मिल जाएगा हम लोगों का चैनल। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।